वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने जाना आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बात करेगा। पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और वो फॉर्मूला है पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी कि मांगो जो आपको मांगना है और विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो। यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका और आने वाले समय में वो चीज आपके पास होगी। आप सोचोगे ये कितना सिंपल है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था, जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उस तरीके से आप 3 स्टेप फॉर्मूला में आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप आपके अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। अब हम मेंटल हीलिंग की नई टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। एक औरत लॉस एंजल्स में रहती थी। वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसे ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। अगर अपनी माँ को हम भगवान मानते हैं तो आपका अवचेतन मन के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपकी सारी परेशानियां दूर कर देती है। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह आपके विश्वास को बना सकते हो। अवचेतन मन की बहुत सारी काइनेटिक एक्शंस को मुक्त करने की टेक्निक्स होती हैं। आपने ओरा क्लीनिंग के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। ओरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है, सिर्फ प्रार्थना करके और हाथ को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ओरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और सभी क्लाइंट्स के दर्द को एक्यूप्रेशर के मदद से और मॉडर्न टेक्निक से आपको ठीक कर देते हैं। मानसिक उपचार में बहुत सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। इसमें सबसे पहली है पासिंग ओवर टेक्निक। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार कर लें, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपका अनुरोध अवचेतन मन में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं कि मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, या फिर जो भी आप चाहें, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वो जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। इसमें दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत करना है और फिर हम जैसे किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट। आपको अपने दिमाग में वही देखना है। यहां हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण शेयर करते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार का अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। दूसरा है मानसिक मूवी विधि। पुराने लोगों का कहना होता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यानी कि एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को समझाने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मेंटल मूवी विधि, इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा संपत्ति बेचने के व्यवसाय में ये इस्तेमाल होती है। चलिए समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल होती है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है कि आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखी है वो सबसे अच्छा प्राइस है बायर्स के लिए। ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर आराम करें, सभी परेशानियों को जाने दें।
और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आए, यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है और स्लीपी स्टेट में आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को बहुत कम कर देना है। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है और आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और सभी अपने चेक के लिए शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जो आदमी अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी जिंदगी में उससे कई ज्यादा मिलता है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए। वो रात भर आपने जो विजुअलाइज किया है वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। हम जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास हुआ कि हम अपने ही दिमाग में कुछ न कुछ बुरा बुरा कहते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पे होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की जिंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंसते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप अपना फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हो, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पे होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ एक उदाहरण है। एक व्यक्ति को टीबी यानी कि क्षय रोग था और उसने इस बीमारी को सिर्फ एक अफर्मेशन से ठीक कर दिया, और वो अफर्मेशन थी कि मैं परफेक्ट हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं केयरिंग हूं, मैं बहुत खुश हूं और अपने आप में पूरा हूं। अब आती है बात मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें, हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाएं। इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं, और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहां जाना है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, और जैसे वो आप विजुअलाइज करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो तो आप करके देख लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखते हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है कि जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर हो जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं, और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है, और इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशंस फेल होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहा है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अवचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए आप डेली खुद को ये कहें कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और दिन पर दिन अमीर बनता जा रहा हूं। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होकर आएगी। अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसीलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सकें। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है कि बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए इस्तेमाल करते हो। आप पैसे को बुरा ना समझें। आप जरा सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है, और एक इंसान जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं।
उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसीलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके देखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू हो जाता है। अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसे शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों का शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास हैं। आपके पास आपकी 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हो। जिंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए और आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने 3 कदम बताए हैं जिससे आप सफल बन सकते हैं। पहला कदम है आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिसे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो वो आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उसे पसंद है। दूसरा चरण है आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है। एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसमें तीसरा चरण है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो, वो ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। 16 साल का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक ये कहानी सुनाता है। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टोड था और उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी और वो था उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम आंकता था और इसीलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। अफर्मेशन ये थी कि मैं जान चुका हूं मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियां हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूं और सुनता हूं मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूं तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूं और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। हम सबने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है कि बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट थे फ्रेडरिक जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया। उन्हें अवचेतन मन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उनका संदेश अपने अवचेतन मन में उन्होंने डाल लिया कि उनको बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई कह रहे हैं और उन्होंने उनकी समस्या अवचेतन मन को भेज दी। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बस से सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक सांप का था। वो सांप खुद की पूंछ को ही खा रहा था और फिर फ्रेडरिक को समझ आ गया कि हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं तो हम बेंजीन रिंग की खोज हुई थी। इसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद है अवचेतन मन और नींद का चमत्कार। एक दिन में अगर हम 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारी 1/3 जिंदगी के बराबर होती है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी अवचेतन मन और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं।
रात को हमारा अवचेतन मन बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारे चेतन मन में उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। सुबह से लेकर शाम तक आपका चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं और यही आप सोते समय करते हैं। इसीलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा कर देती है। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। हमारी ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है और इसीलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए और इस हैबिचुअल सोच का न्यूरल पैटर्न आपके अवचेतन मन में तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपनी जिंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और आप उसे मिलकर हल करें? आजकल के जमाने में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं और उतार फेंकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, तभी आप आपके ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। आपके अवचेतन मन और खुशी का भी सीधा संबंध है। हम अपनी जिंदगी में अवचेतन मन की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपके जीवन में खुशियां भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। उदाहरण के लिए, आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा खूबसूरत क्यों नहीं है और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। और जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो तो जिन लोगों के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है तो आप सोचते हैं कि हे भगवान, मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं। आप इसे गलत ना समझें, ये बस एक उदाहरण है कि जो आपके भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीज पर होगा तब आप खुश रहेंगे और जब आपका फोकस ऐसी चीजों पर रहेगा जो आपको दुखी कर देगी तो आप बुरा महसूस करेंगे। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है और इसीलिए नेगेटिव बात आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। आप अवचेतन मन की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं, मगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह से सोचना शुरू करें जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, तो आप भी उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो सबसे पहले आपको लोगों की इज्जत करनी होगी, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। दैनिक सुर्खियों ने उन्हें बीमार कर दिया है। लेखक बताते हैं कि एक एडमिट था जो रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता था और रोज उसकी नजर वही नकारात्मक सुर्खियों पे जाती और वो सुबह सुबह बुरा महसूस करना शुरू कर देता। 4 हफ्ते बाद उस आदमी की सेहत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि ये सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसीलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज या बातें सुबह सुबह नहीं पढ़नी चाहिए। साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमंड फ्रेड, उन्होंने कहा, जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है तब तक आप बीमार और मरते रहेंगे। लव का मतलब होता है प्यार, जिसमें होता है कि एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना, अच्छी इच्छाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान। जितना प्यार देंगे उससे कहीं ज्यादा आपको वापस प्यार मिलेगा। कर्म का नियम भी हमें यही समझाता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे उसी तरह आपके साथ भी होगा। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति से जीना है तो आपको अपने नफरत करने वालों को माफ करना सीखना होगा। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपके नकारात्मक भाव सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है।
इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझ सकते हैं। एक इंसान था जॉन, वो रोज अपनी नौकरी पर जाता था और सोचता था कि लोगों को उसके साथ रहना पसंद नहीं। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलतियों से किसी ने उसे धक्का दे दिया और उस एक दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों के लिए नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसी की सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा इसीलिए कॉफी गिर गई, तो इस तरह से लोगों को माफ करना और उसको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचोगे कि किसको माफ करना है? लेखक कहते हैं कि सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए ये अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, फिर कहें मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूँ और अगली बार मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा और जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं भी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये अफर्मेशन कहते हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोध यानी कि सीमाओं को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत बनती कैसे है और उसे हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बुरी आदत छोड़नी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों का मतलब होता है कि किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। और रूटीन वो होता है जिसको ट्रिगर मिलते ही काम करता है। जैसे कि एक साधारण उदाहरण लेते हैं, एक आदमी है जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर्स मिलते हैं किसी भी स्पेसिफिक जगह और जब आप अकेले होते हैं तब या दोस्तों के साथ। तो रूटीन होता है जो वो आदमी सिगरेट पीता है। और इसके बाद आता है रिवॉर्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। निकोटीन का डोज उस व्यक्ति के लिए रिवॉर्ड है जो सुकून प्रदान करता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। हम किसी भी डर को अवचेतन मन की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं? कई बार हमें किसी न किसी चीज का डर होता है। किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो चलिए आपको एक साधारण उदाहरण से समझाते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत ज्यादा डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। तो वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा। और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है। और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। और इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम अपने जीवन में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर हमारी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा ही अवचेतन मन है। तो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट करते रहें कि मैं दिन पर दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को डेली बार बार रिपीट करते रहो। तो आशा करती हूं कि आपने इस किताब की समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।